दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का वीडियो वही पीओजेके की सिचुएशन को लेके है। गौरव भाई, कल भी हमने देखा पाकिस्तानी आर्मी ने खुले में मतलब सभी लोगों पे, जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें फायरिंग करवाया था। लेकिन प्रोटेस्ट का डेट तो आज का था। आज भी हाँ जी। इस पे हम देख रहे थे गौरव भाई, बहुत सारी वीडियोस सामने आई हैं जहाँ पे ओपन मतलब फायरिंग किया गया है लोगों के ऊपर। कल बताया गया 150-200 के करीब लोगों की जान गई थी। आज भी सुनने को आ रहा है सर, काफी ज्यादा लोगों की जान गई है। क्योंकि जो वीडियोस अगर आप देखोगे तो उसमें बैकग्राउंड में आवाज भी आ रही है कि इसको भी गोली लग गई, उसको गोली लग गई, वो गिर गया, ये गिर गया। तो मतलब आज भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की भी जान गई है। उसी से हम्म। रिलेटेड आज का वीडियो सर। आज पाकिस्तानी आर्मी ने लोगों को उठाया है और उन पे वही आरोप लगाया सर, रा के एजेंट है, रॉ के नहीं, रा के एजेंट है ये। राकेश और एजेंट। हाँ, 4-5 लोगों को उठाया, मतलब स्टूडेंट टाइप के लग रहे हैं मुझे, तो शायद वो स्टूडेंट ही है सर। उनके पास में लैपटॉप मिला है, रा के एजेंट है, लैपटॉप मिला है सर। बहुत बड़ी चीज है, वैसे तो पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत बड़ी चीज है सर, लैपटॉप मिल जाए। किसी के पास बॉम्ब मिले तो कोई बात नहीं है, पाकिस्तान प्रेमी है। लैपटॉप हम्म। मिल जाए तो राक एजेंट है, ये तो खैर होता ही राकेश एजेंट। सही है ना। बात। तो सर एक और मतलब आरोप लगाया, ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि खुद ही अपने बिछाए हुए जाल में फंस रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी। खुद ही पोल खोल रहे हैं दुनिया के सामने अपनी। कैसे कैसे आरोप लगा रहे हैं वो आप इस वीडियो में देखना, बड़ी मजेदार वीडियो है। मतलब रा के ऊपर सर, रॉ के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, पर किस टाइप के लगा रहे हैं वो आप देखना। दुनिया मजाक उड़ा रही है इनका। चलते हैं पहले वीडियो की तरफ, वीडियो दिखाते हैं भाई लोगों को। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो, लेट्स गो। अब हम आते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े इशू, और ये इशू है जो मुजफ्फराबाद के अंदर हो रहा है, आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रहा है, उसकी तरफ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखता जा रहा हूँ। एक तो फितना अल ख्वारिज जो है, जो ज़ाहिर है रा का एक फितना है, और रॉ उसको सपोर्ट कर रही है। उसका एक एजेंट है जिसका नाम शहजाद है। उसकी एक्शन कमेटी के लिए एक वीडियो सामने आई है जिसके अंदर उसने जो आज़ाद कश्मीर एक्शन कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी है, उसको एक वीडियो और ऑडियो मैसेज दिया है। और वो बराबर एक बयान पढ़ रहा है, सामने रख के बयान पढ़ रहा है, और उसके अंदर उसने कहा है कि ये लोग हैं आज़ादी हासिल करना चाहते हैं और इन्हें आज़ादी की नेमत मिलनी चाहिए। तो अगर आप शहजाद की वीडियो और ऑडियो मैसेज अगर आप देखें तो ऐसा महसूस होता है कि फितना अल ख्वारिज जो वो भी इस जो अवामी एक्शन कमेटी है उसको सपोर्ट कर रहा है। तो इससे ये साबित होगी कि बेसिकली इसके पीछे रा है। रा जो है वो 3 जगहों पे काम कर रहा है इस वक्त। एक तो वो अफ़गानिस्तान के अंदर काम कर रहा है, और अफ़गानिस्तान में वो जो टीटीपी है उसके ज़रिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है, और दूसरी तरफ बीएलए को सपोर्ट कर रहा है, और बीएलए जो है वो बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी फैला रही है। और अब ये तीसरी साइड से आज़ाद कश्मीर के जो अवामी एक्शन कमेटी है उसको सपोर्ट मिल रही है रा से। और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 3 सेक्टर्स ऐसे हों जो हर वक्त गर्म रहे, ताकि पाकिस्तान एंगेज रहे अंदर। और जब पाकिस्तान अंदर एंगेज रहेगा तो ईरान और अमेरिका की तरफ तवज्जो नहीं दे सकेगा, वो अपनी इकॉनमी को बेहतर नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात इस वक्त बेहतर होते जा रहे हैं, वो बेहतरी जो है इनके हाथ से निकल जाएंगे। इसके साथ साथ मुजफ्फराबाद के अंदर चहला एक जगह है, वहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ और वहाँ पे 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और इन 5 लोगों के पास लैपटॉप था और डिफरेंट किस्म के आलात थे और असला था। ये लोग यहाँ पे वो बड़ी दहशतगर्दी करना चाहते थे, और ये जो इस वक्त तहरीक चल रही है उसको ये डिजिटल सपोर्ट दे रहे थे। वो नारा कि कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान को देखें, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, आपने अपने हाथों से, वो जो कहते हैं ना कि अपने हाथों से बंदा कब्र खोदता है ना अपनी, और ये तो बड़े शौक से कब्र खोदी जा रही है कि पहले ही वाकई पहले चुमुखी लड़ रहे थे हम अफगानिस्तान के साथ, हमने खाम खा का एक पंगा ले रखा सिर्फ ये सोचकर कि चले हम इनसे बगराम भी छीन लेंगे, हम इनसे रेयर अर्थ मिनरल्स भी छीन लेंगे, हम भारत का असर रसूख भी खत्म कर देंगे। जैसे खाला जी का बाड़ा है ना, कोई बात ही कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। इसी तरह आपने बीएलए का बुरा हशर किया, और अजीत दवल ने वो गेम करके दिखा दी आपको 10 साल के अंदर अंदर, कि जो तस्वुर नहीं की। इतने से बलोच हैं, इतने से। एक वक्त था कि इंडियंस मायूसी का इजहार करते थे कि जी हम वहां पर कैसे रखना करें, कैसे तहरीक चलवाएं, जैसे खालिस्तान की यहाँ पे चल रही है, नक्सलाइट्स की चल रही है, इनको हम कैसे करें, ये तो है ही मुट्ठी भर। वो देखिए उसने मुट्ठी भर लोगों को कैसे इनके खिलाफ,
और ये उसकी लियाकत और अहलियत सानवी है। हमारी नाअहली, हमारी बदनीयती, लालच और नाकबत अंदेशी, ये सरे फहरिस्त है। फिर आगे बड़ी बड़ी ही जबरदस्त एक खबर आई अचानक, और वो आई ARY के ऊपर, दूसरे टेलीविजन पर भी आई, सिर्फ ARY पर नहीं। और वो थी कि मुजफ्फराबाद में ISI ने बड़ी कार्रवाई की, रॉ से मुंसलिक 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। आखिरकार हमें कश्मीर से रॉ के लोग मिल गए। बलूचिस्तान तो हम कहते रहते हैं कि वहाँ पर रॉ करवा रही है, हम अफ़गानिस्तान के रास्ते से भी कहते हैं कि रॉ करवा भी रही होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करवा रही। जाहिर है वो करवाना चाहेंगे, उनका हमारा फड्डा है, तो वो यही करवाएंगे, फूल तो नहीं भेजेंगे हमें। ये मुझे नहीं पता कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को तो जाहिर है इलेक्शन लूटने, अदालतें लूटने, नाज़ क़ज़ा के साथ ईंटें बांधने, सियासी लोगों की गंदी फिल्में बनाने से फुर्सत नहीं है, तो ये तो वहाँ पर कुछ नहीं कर रहे। लेकिन वो तो जाहिर है करेंगे, वहाँ तो ऐसा काम नहीं होता सियासी लोगों के साथ, या सियासत के अंदर, या प्लॉटों के अंदर, या खाद बनाने से लेके इंश्योरेंस बेचने तक, सारे कामों में उनकी फौज तो इन्वॉल्व नहीं है। तो उनके पास तो खासा फारिग टाइम है, वो फिर आपको मसरूफ़ रखते हैं इस तरफ। आप क्योंकि इतने मसरूफ़ हैं, तो मेरा ख्याल है इसके लिए आउटसोर्स ही कर दें ये काम, ये किसी और को दे दें ये काम, ताकि वो वहाँ पर कर लें। बहरहाल वापस चलते हैं। ये जो 5 लोगों को पकड़ा गया, अब इन्होंने एक नया काम किया है टेलीविज़न पर, मीडिया पर अब इनको एतबार नहीं रहा। आज मैं देख रहा था, ये नई आमद थी, ब्रिगेडियर अहमद सईद मनहास साहब थे, वो बता रहे थे, वो फूल झड़ रहे थे उनकी ज़ुबान से, वो बता रहे थे कि किस तरीके से ISI ने वहाँ पर ये इंटरसेप्ट की है कम्युनिकेशन, और रॉ के 5 वहाँ से जो है वो मुंसलिक अफराद पकड़े हैं। अच्छा, रॉ से मुंसलिक, ये मुंसलिक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। मुंसलिक इसलिए कि कश्मीरी पकड़े हैं ना, अगर तो रॉ के अफराद तो फिर तो उन्हें साबित करना पड़ता है इंडियन है, तो मुंसलिक तो किसी को भी कह दें। मतलब मैं कल कह दूं कि आसिम मुनीर साहब मुंसलिक हैं रॉ के साथ, तो कहने में क्या हर्ज है। जैसे फातिमा जनाह को इन्होंने कह दिया था कि वो CIA से भी मुंसलिक हैं और रॉ से भी मुंसलिक हैं, तो मुंसलिक तो आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो वही किया गया, वो पकड़ लिया गया। फिर बताया गया कि जो शौकत नवाज़ मीर हैं, जो इस वक्त मेन शख्सियत हैं, आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि उनके मेन लीडर हैं कश्मीर एक्शन कमेटी के। आपको सबको बताया था कि उनकी स्टेशनरी की दुकान है, किताबें कॉपियाँ वगैरह बेचते हैं। शौकत नवाज़ मीर जो है, उनके घर से इंडियन करेंसी बरामद हो गई है अचानक से, उनके घर से। अच्छा, मुझे ये बात बताइए, ये इनका पता नहीं, ये आवाम को चे समझते हैं, ये समझते हैं कि हमें किसी को अकल ही नहीं है। कश्मीर में इंडियन करेंसी क्या करेगी? जाहिर है इसका मतलब ये कि इंडिया ने दी उन्हें। इंडिया पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में इंडियन करेंसी क्यों देगी? यहाँ पर दलिया खरीदना इंडियन पैसे दे के, यहाँ तो पाकिस्तानी पैसे चलेंगे ना। तो अगर उन्होंने देने हैं तो पाकिस्तानी करेंसी देंगे या डॉलर देंगे। अबे यार ये क्या अबे ये क्या लॉजिक है यार में। अब आप देख लो सर, कैसे कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। अरे यार सच में यार भाई। सही बात है ना यार, सोचने वाली बात है। चलो इंडियन करेंसी पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों को इंडियन करेंसी मतलब मिल यार रही है। इतना, यार सुनो पाकिस्तानियों यार, मतलब क्या है यार तुम लोग यार, मतलब सच में लाहौरी चूरन लेके पूरे टाइम पड़े रहते हो। नहीं यार, इंडिया को देना होगा, पाकिस्तानी करे, इतना बेवकूफ थोड़ी है यार हम लोग यार, की यार मतलब हम यहाँ पे इंडियन करेंसी देने जाएंगे किसी को? या तो डॉलर देंगे यार, या फिर पाकिस्तानी करेंसी डॉलर दे देंगे। देंगे, कोई और करेंसी दे देंगे, इंडियन करेंसी क्यों देंगे भाई? या कोई और गैर मुल्की करेंसी देंगे जो पाकिस्तान में चल जाए। इंडियन करेंसी शौकत मीर के पास होगी, तो शौकत मीर को इतना नहीं अकल, या देने वालों को नहीं। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि शौकत मीर जो है वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, चले, शौकत मीर को भी अकल नहीं होगी, इंडिया को तो अकल है ना कि हमने अगर पाकिस्तान में किसी को पैसे देने हैं तो वो कौन से पैसे देने हैं। मसलन अगर ISI अमेरिका में किसी को पैसे देगी तो पाकिस्तानी रुपए दे के जाएगी, या इंडियन रॉ अमेरिका में किसी को पैसे देगी तो इंडियन रुपए दे के जाएगी। इंटेलिजेंस एजेंसी अगर आपको पैसे पहुंचाने में कामयाब हो गई तो उनके लिए पाकिस्तानी पैसे आपको पहुंचाना आसान है। उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान में गार्डियन की आपके सामने स्टोरी रखी थी, पूरी दुनिया के अंदर वो स्टोरी चली है आपके सामने कि किस तरीके से चुन चुन के उन्होंने जिन लोगों को टारगेट किया हुआ था उनको उन्होंने वाया UAE में जो पाकिस्तानी काम कर रहे थे उनको हायर किया और उनसे आके बंदे मरवा दिए। तो वो हवाला हुंडी से या UAE के थ्रू पाकिस्तानी करेंसी या UAE की करेंसी या डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं दिलवा सकते। यहाँ तो पाकिस्तानी पैसे खर्च होने ना, लेकिन टेलीविजन पर चलवाया गया कि उनके घर से अभी तक सैटेलाइट फ़ोन नहीं मिला।
अभी तक वहां से और ऐसी चीजों की इतला नहीं आई, वो भी आ जाएगी। को तोप शोप अंदर से नहीं निकली, को मेरा मतलब है कि माटर गोले वगैरह शायद नहीं निकले। हाँ, असलहा और इंडियन करेंसी जो है वो शौकत मीर के घर से निकली, ये सब कुछ चलवाया गया, ये भी आज फ्रॉड किया गया। दूसरी तरफ अब 50, जी हाँ दुरुस्त सुन रहे हैं आप, 50 यूके के जो एमपीज हैं उन्होंने बरतानिया की हुकूमत को खत लिख दिया है कि आप इस सारे मामले को देखें, कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, लाशें गिर रही हैं, और इस मामले के ऊपर बरतानिया की हुकूमत फौरी तौर पर पाकिस्तान के साथ एंगेज करे और उनको मना करे ये काम करने से। लेकिन शायद मिलिट्री जर्नल्स को नहीं पता कि अब जो कुछ उन्होंने कश्मीर में कर छोड़ा है, ये मशरकी पाकिस्तान की तरह जैसे वहां पर इंडिया ने भरपूर किरदार अदा किया, ये पहले दिन से आपको बता रहे हैं, यहां आपको यूके की, यूरोपीय यूनियन की शुरू में तो शायद सपोर्ट मिलेगी, आखिर आपके साथ वही होना है, वो जो अज़मा बुखारी कहती हैं बाबा जी का ठुल्लू, वही काम होना है आखिरकार आपके साथ। और वो ये होना है कि इन दोनों ने आपसे पीछे हट जाना है और इंडिया के एजेंडे को मजीद तरवीज मिलनी है, और आखिर पर यही अमेरिका समेत यूरोपीय यूनियन, यूके ये कहेंगे कि अब कश्मीर को आप जो है वो इंडिया के हवाले कर दें, क्योंकि आपने तो बहुत जुल्म कर दिया है। और ये भी हो सकता है कि इनके लार्जर प्लान के अंदर कोई और मामला हो जिसकी तरफ ये निकल पड़े। अब वहां पर जो यूके में हाई कमीशन के बाहर जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें ये जो मिलिट्री जर्नल्स के भेजे हुए टाउट थे, ये उनको मिडल फिंगर्स दिखाते रहे, गालियां देते रहे। अब इंडिया लिख रहा है कि ये कश्मीर सॉलिडेरिटी थी पाकिस्तान की, जो ज्यादा देर ना निकाल सकी और खत्म हो गई। तो इंडिया इसको प्रवोक कर रहा है, सारे मामले को उनको करना भी चाहिए, उनका बनता भी है कि ये आपस में अब छितरो छितरी हो रहे हैं। ये कश्मीरी थे और पाकिस्तानी थे जो कहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और अब ये उनको गालियां दे रहे हैं और मिडिल फिंगर्स दिखा रहे हैं, और वो इनके जो इनकी एम्बेसी है उसके सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप गौर कीजिए, चंद दिन पहले कह रहे थे कि पासपोर्ट की वजह से सैल्यूट पड़ते हैं जहां भी जाते हैं, आपको तब भी बताया था ये आंख का धोखा है, शर में से खैर नहीं निकलता, ये शर है। ये लोग, इनसे आप कभी अच्छाई की तवक्को नहीं करें। यार आग का धोखा वाला बात तो सही है डीसी, सैल्यूट कहीं और पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते कुछ और है इनको किसी और जगह पे, लेकिन इनको सैल्यूट नजर आता है वो। सैल्यूट, इनको सैल्यूट दिखता है, वो कुछ और पढ़ रहा होता है इनको। वो कुछ और पढ़ रहा नहीं। देखो इंसान ऐसे आगे झुक के भी सर वो झुक जाते हैं सर, झुक के आगे हाथ भले ऐसे करे रहते होंगे, लेकिन पढ़ कुछ और रहा होता है। अच्छा, ये तो आपने भी देखा होगा कि वैसे मतलब लंदन के अंदर इनके हाई कमिश्नर के मतलब ऑफिस के बाहर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, उनको इनकी एक महिला जर्नलिस्ट जाती है, वो फिंगर दिखाती है, मिडिल फिंगर, ये तो आपने देखा होगा। वही मतलब कश्मीरी पीओके के लोग जिस हमारे इंडियन मतलब काउंसलेट के सामने किया करते थे, वो अब इनके सामने हो रहा है। अब ये लोग मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं, बताओ यार उनको यार। नहीं बढ़िया हो रहा है डीसी, बहुत बढ़िया हो रहा है मेरे हिसाब से। देखो इनको लगता था ना कि हम तो यार मतलब पाकिस्तान बड़ा कश्मीर की बात करता है, हाँ। और बहुत मतलब हमें तो कभी कुछ ये नहीं, करेगा नहीं। वो भी बड़े खुश थे, 70 सीसी के इंजन को लटका के घूमते रहते थे बाइक पे। बहुत खुश थे भाई वो। भाई साहब उनको तो तरक्की दिख रही थी, 70 सीसी के इंजन पे बैठ के जा रहे थे। हाँ बिल्कुल। है? तो और सड़ा मेरे हिसाब से ना, सड़ा और गला हुआ आटा खाते हुए उनको बड़े फकर हो रहा था उनको कि भाई हम तो पाकिस्तान में, पाकिस्तानी फौज हमारे साथ है। बिल्कुल बढ़िया। और नहीं देखो इसमें इसमें ये भी वो भी तो लोग शामिल होंगे ना। चलो मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, बहुत मासूमों को जान गई है इसमें, और क्योंकि हमारी जमीन है सर, तो लोग भी अब क्या कह सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है इनमें सर वही लोग तो है ना जिन्होंने सर जब इतने सारे कश्मीरी हिंदुओं को जब 1990 के समय में, उसके बाद फिर 47-48 के टाइम पे ये पाक फौज के साथ मिलके, तो इन लोगों ने भी तो कांड करे है ना पाक फौज के बहकावे में आके। बिल्कुल। आज देख लो क्या हाल है तुम लोगों का। ठीक है। अरे इन लोगों की अब तक आंखें नहीं खुली यार, अब तक जब बलूचिस्तान के लोग देख रहे हैं इनको, केपीके के लोग देख रहे हैं इनको, उनके साथ में क्या हो रहा है, तो तुम किस खेत की मूली हो भाई इनके लिए। पाकिस्तानी, बिल्कुल यार, पाकिस्तानी फौज इनको बस एक चूर्ण देती है, इस्लाम का चूर्ण, और इस्लाम के चूर्ण के नाम पे जो है इनको ठोकम बजा करके रखी हुई है पाकिस्तानी फौज ने। इनको सभी को, पाकिस्तानी पंजाबियों को, बलोच वाले तो खैर काफी समय से लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों को तो इस्लाम का बस चूर्ण देके सबको ठोक बजा कर रखा हुआ बढ़िया तरीके से। नहीं, अजीब बात ये भी है ना, इनको एक चूर्ण ये भी है कि भाई कश्मीर लेके देंगे हम तुम्हें, कश्मीर लेके देंगे इंडिया से। हाँ मतलब इनको
भरोसा है इस फौज पे जो सरेंडर कर चुकी है कि 93,000 का, इन पे भरोसा है, ये कश्मीर ले लेंगे हाँ। भारत से। कश्मीर ले लेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे ही बैठे रहो भरोसे में और ऐसे ही पिलते रहो पाकिस्तानी आर्मी से। नहीं यही नहीं, सही है भाई, बढ़िया है। हाँ, तुम पाकिस्तानी फौज का साथ देते रहो, वो तुम्हें ऐसे ही ठोकते रहेगी, तुम्हारी औकात तुम्हें दिखाते रहेगी, ठीक है। और तब तक ठुकना जब तक आंखें ना खुल जाए। जिस दिन लगे कि हमें भारत में शामिल होना है, पत्र लिख देना भारत को। इस्लाम का चूर्ण देके अपने ही इस्लाम, मतलब यार वो भी तो मुस्लिम है बलूचिस्तान के अंदर यार, केपीके के अंदर भी लोग मुस्लिम है यार, फिलिस्तीन के अंदर भी मुस्लिम थे जिनको इन क्या लोगों ने बात मारा। कर रहे हो? कोई यार पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम है बस सर, और कौन मुस्लिम है यार पाकिस्तान के अंदर में? पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम है? ये मुस्लिम है? भाई मुस्लिम नहीं, दिन और रात ये भाई साहब मुजरा कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं, ये मुस्लिम है। अगर मुस्लिमों के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, जो उनकी सोच है उसके हिसाब से। खैर चलो, भाई लोगों के ऊपर छोड़ते बाकी का वीडियो। भाई लोग आपका क्या मानना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौर भाई, जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।